सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी अनसुलझे रहस्य। रचना राजपूत की आवाज़ में। मेरी डायरी के कुछ पन्ने आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। इस स्टोरी में कुछ भी काल्पनिक नहीं है। मेरी ज़िंदगी के ज़्यादा से ज़्यादा दिन सिर्फ गुस्से में ही निकलते थे, या यूँ कहो गुस्सा करना मेरी आदत थी और ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा भी था। जब मैं काम पे होता तो बहुत अच्छे से अपना काम करता था और हाँ, सलाह बहुत अच्छी देता था। कोई भी गलती मुझे बहुत जल्दी नज़र आ जाती, सिर्फ अपनी छोड़ के। गलती पकड़ते ही मैं गुस्सा करता, शोर करता, ज़ोर ज़ोर से बोलता और कई बार 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 बताता इसे कैसे ठीक करना है, कैसे काम करना है। और हाँ, कंपनी डायरेक्टर्स को मैं बहुत पसंद था, वो मुझे बहुत पसंद करते थे। जब मैं 52 इयर्स का हुआ तो मेरी पत्नी मेरे व्यवहार से परेशान होके मुझे छोड़ के चली गई, क्योंकि वो इस तनाव भरे माहौल में नहीं रहना चाहती थी। मेरे माता पिता दोनों भी मेरे इस खराब गुस्से को देख के बहुत दुखी रहते थे। अब वो भी इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी पत्नी बोस्टन यूनिवर्सिटी में टीचर थी। अब उसने वहीं पर किसी और से शादी कर ली है और मेरी 15 साल की बेटी मैगी को भी वो अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, पर मैंने वकील की मदद से मैगी को अपने साथ ही रख लिया। जब हमारा तलाक हुआ था तब मुझे हार्ट अटैक आया था, पर जल्दी ही मैं अच्छा हो गया और मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि अब शराब छोड़ दो। अब मैं पीऊँगा तो मर सकता हूँ, पर क्या करूँ, 15 साल की उम्र से पी रहा हूँ। जैसे गुस्सा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा था, वैसे ही ये शराब भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा था। यूँ कहो मेरी ज़िंदगी के मैजिक मोमेंट्स थे। नशा छोड़ दो नहीं तो मर जाओगे, ऐसा डॉक्टर्स कहते थे। मेरे दोस्त ने सलाह दी, क्यों ना मैं नौकरी छोड़ के एक फार्म हाउस खरीद के कहीं दूर जाके शांति की ज़िंदगी जीऊँ, अच्छे दिन बिताऊँ। सलाह मुझे अच्छी लगी। मैंने नौकरी छोड़ दी, एक छोटा सा फार्म हाउस खरीद लिया और वहीं जाके रहने लग गया। वहाँ जाके मैंने देखा कि पास वाले फार्म हाउस में जो बड़ा सा गार्डन है, उसके बीच में से एक नदी जाती है। वो नदी उन्हीं के एरिया में पड़ती है। फार्म हाउस का नाम कोल्ड स्ट्रीम था। मैंने अपने फील्ड में काम करने के लिए एंडी हम्बर्ट नाम का एक व्यक्ति किराए पे रख लिया। मैगी न्यूयॉर्क के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल हॉलीडेज़ में मेरे साथ रहने आती थी। अब मैंने नशा करना भी बंद कर दिया था। एंडी की काम में भी कई बार मदद किया करता था, अपने आप को बिजी रखता था। हमारे पड़ोसी मिस्टर फ्रॉस्बी, जो कोल्ड स्ट्रीम हाइट्स में रहते थे, उनके गार्डन में जो नदी निकली हुई थी, मुझे मछली पकड़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए मैं उस नदी में जाकर मछलियाँ पकड़ना चाहता था। मैंने मिस्टर फ्रॉस्बी को एक अपनी तरफ से मैसेज भेजा कि मैं आपके इस गार्डन की कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, परंतु उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने एक बार उन्हें अपने घर इनवाइट किया। वो अपने बेटे के साथ मेरे घर आए। उनके बेटे का नाम पीटर था। मिस्टर फ्रॉस्बी कद में छोटे से, आंखें काली भूरी थीं। फ्रॉस्बी ने ज़मीन बेचने से मना कर दिया और बोला 300 साल से उनके परिवार के पास है। मैंने फिर कहा, गर्मियों में मछली पकड़ने का शौक़ है मुझे, 200 मीटर नदी का हिस्सा मुझे किराए पे दे दो, मैं अच्छा किराया देने को तैयार हूँ। मुझे नहीं देना, फ्रॉस्बी ने साफ जवाब दिया। और उनके बेटे पीटर ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। मिस्टर फ्रॉस्बी ने मुझे कहा, आपके घर में काफ़ी पुराना फर्नीचर है, मुझे लगता है आपको पुरानी चीज़ों से बहुत शौक़ है। मैंने भी तुरंत जवाब दिया, मैंने कई सालों बाद आपके ही खेत में स्केरक्रो देखा है। स्केरक्रो आजकल कम दिखाई देते हैं। तो मिस्टर फ्रॉस्बी फिर बोले, आप भी लगा लें, अच्छा होगा, और उठकर जाने लगे। पीटर ने दीवार पे मैगी की फ़ोटो देखकर बोला,
ब्यूटीफुल गर्ल, कौन है ये? पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर कहा, आप एक बार फिर सोच लें, मैं अच्छा किराया दे सकता हूँ, साल भर का एडवांस भी दे दूँगा। परंतु फ्रॉस्बी ने कोई जवाब नहीं दिया। फ्रॉस्बी के चले जाने के बाद मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पागल आदमी। कौन अब काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी थी। मैंने और एंडी ने मिलके 4 लकड़ियाँ लेकर हमने भी स्केयर क्रो बना लिया। उसे कोट पैंट पहना दिया, हैट भी पहना दी। मैगी समर हॉलीडेज़ में घर आई। अब वो पहले से ज़्यादा लंबी और सुंदर हो गई थी। अपने उस कॉलेज में उसने कार चलानी, घोड़ा चलाना सब सीख लिया था और काफ़ी होशियार और समझदार हो गई थी। मैगी और मैं अगले दिन खूब घूमे, हमने बहुत मज़ा किया। मैगी भी यहाँ के बहुत खुश हुई। अगले दिन मैगी कुछ मछलियाँ ले आई। मैंने ताज़ी मछलियाँ देखकर पूछा, डियर ये कहाँ से लाई हो? जवाब आया, डैड मैं खुद नदी से पकड़ के लाई हूँ। परंतु कहाँ से? मैंने पूछा। मैगी, कोल्ड स्ट्रीम हाइट्स के गार्डन से, जो नदी जाती है डैड, मैं वहीं से पकड़ के लाई हूँ। एक्चुअली जब मैं पेट्रोल डलवा रही थी तभी वहाँ पे पीटर नाम का एक लड़का भी पेट्रोल डलवा रहा था। वो मुझे देख के बोला कि वो मुझे जानता है, उसने मेरी फ़ोटो देखी है, वो यहीं डैड कोल्ड स्ट्रीम हाइट्स में रहता है। मैंने उसी से पूछा, क्या मैं आपके गार्डन में फ़िशिंग कर सकती हूँ? तो हमने मिलके फ़िशिंग की डैड, बहुत अच्छा लगा। अच्छे लोग हैं डैड। मैं गुस्से से बोला, वो लोग पागल हैं, दूर रहो उनसे, तुम दोबारा उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। मैगी ने कोई जवाब नहीं दिया। करीब 10 दिन बाद मुझे पता चला मैगी और पीटर ने शादी कर ली है। अब वो पीटर की वाइफ है। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बहुत शोर किया, खूब शराब पी। फिर सोचा बदला कैसे लूँ। बदला तो लेना पड़ेगा। अपने पड़ोसी फ्रॉस्बी को मैं इस तरह नहीं छोड़ सकता। अब मैं रोज़ ही प्लान सोचता रहता, दिन रात यही सोचता रहता कि मैं क्या करूं। मैंने एंडी को 3 दिन के लिए छुट्टी दे दी। फिर क्या था, मैजिक मोमेंट्स बोल के मैंने फ्रॉस्बी को अपने घर बुला लिया। खूब पिलाई, खुद भी खूब पी। मज़ा, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और एंड में फिर क्या था, शूट कर दिया फ्रॉस्बी को और अपने कॉर्नफील्ड में ले जाके उसे स्केयर क्रो बना दी। स्केयर क्रो की जगह मैंने फ्रॉस्बी को लगा दिया, उसे कोट पैंट और हैट पहना दी। अब मैं रोज़ ही विंडो पे हाथ में ग्लास लेके बैठ जाता और उसे धीरे धीरे हवा में सूखते सूखते देखा करता। मुझे बहुत मज़ा आता। फ्रॉस्बी के अचानक गायब हो जाने से पुलिस का काम तो बढ़ गया था। एंडी जब वापस आया तो अगले दिन ही मुझे बोला, मुझे इस स्केयर क्रो का राज पता है। पर मैं बात अनसुनी करके बोला, वैसे एंडी मैं सोचता हूँ तुम्हारी सैलरी डबल कर दूँ। इस महीने से अब तुम्हारी सैलरी डबल हो गई। एंडी स्माइल देता हुआ चुप करके चला गया। कुछ दिनों बाद जब कुछ भी पुलिस को नहीं पता चला तो डिसाइड किया गया आसपास के फार्म हाउस में तलाशी ली जाएगी, वहाँ पता किया जाएगा। तो फ्रॉस्बी के बारे में अब हमारे यहाँ पता लगाना था। जैसे ही पुलिस की टीम मेरे घर के अंदर आई और ढूंढने लगी तो मैं फील्ड में गया, स्केयर क्रो को आग लगा दी। जब पुलिस की टीम कॉर्नफील्ड में जाती है तब मैं अंदर आता हूँ अपने कमरे में। फिर आज दूसरा धमाका होता है। एंडी तो कुछ नहीं बोला। उसने सोचा वो 3 दिन की छुट्टी पे था तो उसे कुछ नहीं पता और हम दोनों का ये राज अनसुलझा ही रह गया। नमस्कार।